Hello students, welcome back, welcome to Maluka Academy. Okay, in the last class we had dealt with distillation, that is separation of miscible liquids या फिर होमोजीनियस मिक्सचर्स के अंदर हमने सेपरेशन ऑफ मिक्सिबल लिक्विड्स किया था, जिसमें हमने किया था दैट डिस्टिलेशन. बेसिकली वी वर डीलिंग विद द डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन के अंदर क्या था स्टूडेंट्स? Distillation is a type of separation method in which two separation mixtures are separated but in distillation two separation liquids are to the separation of basically the separation of two miscible liquids but their boiling point या boiling temperature is having a difference of 25 डिग्री सेल्सियस और मोर, जिसका boiling point का difference है 25 डिग्री सेल्सियस और मोर. So this is the thing. तो हमने देखा था that we were able to separate the mixtures whose boiling point difference was more than 25 degrees Celsius. These mixtures are separable with the help of distillation. ठीक है. Now we are going to talk about the fractional distillation. Our next topic is fractional distillation. स्टूडेंट्स, व्हाट इफ, क्या होगा अगर दो मिक्सचर्स जिनको हम सेपरेट करना चाहते हैं उनका डिफरेंस क्या हो, मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस हो, उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस हो. तो उस टाइप के मिक्सचर को सेपरेट करने का क्या कोई रास्ता नहीं है? नो, देयर इज अ वे एंड दैट वे इज ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. स्टूडेंट्स, डिस्टिलेशन के अंदर आपने पढ़ा था दैट वी आर हैविंग अ डिस्टिलेशन फ्लास्क. Distillation flask was separated with the help of this tube and here thermometer was attached and we had a condenser. यहाँ पे जो condenser था वो flask के साथ attached था. Here we have a flask and this flask collects everything. Basically जो भी क्या था collect होता था due to the boiling point difference. Now the concept of difference is, let me erase this first and let us understand the concept of difference between boiling point. स्टूडेंट्स देखो, अगर दो लिक्विड्स जिसको मैं सेपरेट करना चाहती हूँ उनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम है तो क्या होगा? सपोज करो द टू डिफरेंसेस आर 50 डिग्री सेल्सियस एंड 70 डिग्री सेल्सियस. तो क्या होगा जब मेरा टेम्परेचर, जब मेरी थर्मोमीटर की रीडिंग 50 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगी, द फर्स्ट सब्सटेंस विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग या बॉइलिंग. ठीक है, फर्स्ट सब्सटेंस के वेपर्स फॉर्म करना शुरू हो जाएंगे एंड वो कलेक्टर फ्लास्क के अंदर क्या है इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, बट साथ के साथ ही अभी तक क्या होगा, जो मेरा ए सॉल्यूशन है, बेसिकली मिक्सचर ए कैन बी एनी मिक्सचर एंड मिक्सचर बी
is the mixture that is having 70 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट। अभी तक मेरा मिक्सचर ए पूरे अच्छे से इवेपोरेट बॉयल नहीं हुआ होगा, तभी क्या हो जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, टेम्परेचर पहुंच जाएगा। मतलब साथ के साथ ही जब भी कंप्लीट होती है तभी 70 डिग्री सेल्सियस क्या है वो पहुंच गया टेम्परेचर, एंड मुझे पता ही नहीं चला। तो क्या हो जाएगी बेसिकली मिक्सिंग कलेक्टर फ्लास्क के अंदर, इफ द टेम्परेचर डिफरेंस is less than 25 degree Celsius in the collector flask, it is more evident कि क्या होगा, ये जो mixtures हैं, the two mixtures will be again mixed, the two components will अगेन मिक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, जो टू कंपोनेंट्स हैं वो दोबारा से क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। बट इन द केस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्या होता है बेसिकली, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के केस में द लिक्विड्स कैन बी separated, even those या whose temperature difference is less than 25 degree Celsius. The liquids can be separated even whose temperature difference is boiling difference is basically less than 25 degree Celsius, तो भी क्या होंगे, वो मिक्सचर सेपरेट आउट हो जाएंगे। Why? Because we are using a fractional column due to fractional column। तो जो हमारी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को डिस्टिलेशन ही होती है बेसिकली वो, इसमें दो वोलेटाइल कंपोनेंट्स को ही सेपरेट आउट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है दैट कैन बी लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। व्हाई दैट कैन बी लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज ये जो है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ये क्या कर देता है, ये फास्ट कंडेंसिंग का काम करता है। We can separate mixtures like ethyl alcohol whose temperature is 78 degrees Celsius and water whose temperature is 100 degree Celsius. We can separate these mixtures like ethyl alcohol and water with the help of the fractional distillation. Repeating distillation and condensations are used in a fractionating column. Repeated distillations and condensations are done in the fractionating column. Now what is a fractionating column basically? What is a fractionating column? Fractionating column is generally a glass tube फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है क्या चीज? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज जनरली अ ग्लास ट्यूब consisting of many glass balls in it. A glass tube
having many glass balls in it. It is a glass tube having many glass balls in it. So, to separate different gases from air, कौन सा मेथड यूज किया जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ही मेथड यूज किया जाता है. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ग्लास बीड्स? दीज ग्लास बॉल्स या ग्लास बीड्स भी बोल सकते हैं हम इनको, प्रोवाइड a large surface area for cooling. स्टूडेंट्स, मेरे कहने का क्या मतलब था? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सपोज करो हमारा जो 78 डिग्री सेल्सियस है, 78 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेटली 80 के करीब हो गया. जब तक सारा जो इथाइल अल्कोहल है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म, है ना, अभी तक वो कंडेंस होना शुरू भी नहीं होगा, सभी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और साथ के साथ क्या हो जाएगा? वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा. क्योंकि 80 डिग्री सेल्सियस तो ऑलमोस्ट था ही टेम्परेचर. 80 से 100 जाने में कितना टाइम लगता है? बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, लेस देन 1 मिनट. लेस देन 1 मिनट में जो हमारा फर्स्ट मिक्सचर है, मिक्सचर ए, वो अभी कंडेंस एंड कूल नहीं हुआ होगा, पर जो मिक्सचर बी है वो पहले ही क्या होना शुरू हो जाएगा? बॉयल होना शुरू हो जाएगा. तो इसी वजह से क्या हो सकता है? कंडेंसर के अंदर, कलेक्टिंग फ्लास्क के अंदर जो मिक्सचर हमें पहले था मिला हुआ था, वही मिक्सचर हमें बाद में मिल जाता है. दोनों सेपरेशन होने की बजाय क्या हो जाता है? दोबारा से हमें मिक्सचर ऑब्टेन हो जाता है. बट इन द केस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये जो डिस्टिलेटिंग कॉलम है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेटिंग कॉलम, इसके अंदर ग्लास बीड्स हैं. अब जैसे ही वेपर फॉर्म में थोड़ा सा भी कन्वर्ट हो रहा है, वो क्या हो गया? ग्लास बीड से टकरा गया. ग्लास बीड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स घुस जाते हैं उसके. लेट मी इंडिकेट यू. देखो, जैसे कि यहाँ पे वाटर बॉयल होना शुरू हुआ, वो ग्लास बीड्स के अंदर क्या हो जाएगा? फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. और ग्लास बीड्स में बहुत सारी जगह, तो ये सारा भी फिल हो जाए ना, तो कोई इशू वाली बात नहीं है. ठीक है, तो साथ के साथ हालांकि नॉर्मल सिचुएशंस में कंडेंस होने में टाइम लग रहा है, लेकिन ग्लास बीड्स क्या कर रही हैं? उसको लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रही हैं, जिसकी हेल्प से क्या हो रहा है? पानी या कोई भी लिक्विड है वो बहुत ही जल्दी कंडेंस हो रहा है, फास्टर देन द नेक्स्ट. जो बी वाला मिक्सचर है, जो बी वाला बेसिकली लिक्विड है, उसके वेपोराइज होने से पहले ही क्या है? ए वाला सारा मिक्सचर क्या हो जाता है? कंडेंस हो जाता है. सो इसी तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो मेथड है, हम लिक्विड्स के लिए यूज कर सकते हैं जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज इवन डिफरेंस इज लेस देन इवन 25 डिग्री सेल्सियस. सो नेक्स्ट थिंग इज ऑफ डिस्टिलेटिंग कॉलम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज ऑफ एयर. ठीक है, एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती कैसे है? लेट अस सी. नाउ स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? टू सेपरेट डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें उसके सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव किया जाएगा. सॉलिड पार्टिकल्स क्या करता है? सॉलिड पार्टिकल्स कौन से होते हैं? डस्ट पार्टिकल्स बेसिकली. डस्ट पार्टिकल्स, ओके, लेट मी राइट यू अप हियर. Separation of components of air. Separation of components of air. So basically होता क्या है स्टूडेंट्स?
let me tell you one thing, that first of all, air is a mixture of gases, dust particles plus water molecules are also present in the air. So first of all, what will we do? We will basically delete, we will basically take out, we will basically first separate all the dust particles. In the first step, all the dust particles are removed. All the dust particles are removed. ठीक है, सबसे पहले डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव किया जाता है. उसके बाद caustic soda and sulfuric acid are added. In the next step, we have caustic soda plus sulfuric acid. ठीक है, तो what is the function of caustic soda and sulfuric acid? Caustic soda होता क्या है? Caustic soda is NaOH, sulfuric acid is H2SO4. What do they do? They basically absorb carbon dioxide and water respectively. These absorb carbon dioxide and water respectively. तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, डस्ट पार्टिकल्स को तो हमने पहले ही रिमूव कर दिया. नेक्स्ट स्टेप में हमने वाटर मॉलिक्यूल्स को भी रिमूव कर दिया एंड वन मोर कंपोनेंट ऑफ द एयर दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या कर दिया, हमने रिमूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ H2SO4. सो अब क्या होगा, अब हमारे पास कौन कौन से पार्टिकल्स रह गए एयर के? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड आर्गन. द मेजर पार्टिकल्स आर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड आर्गन. इनका रिस्पेक्टिव टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है? स्टूडेंट्स देखो, जो गैसेस हैं वो गैसेस इसीलिए है क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, बॉइलिंग फॉर्म में है, ऑलरेडी क्या है, अपने एयर गैसियस वाले फॉर्म में है रूम टेम्परेचर के ऊपर. बट इनको भी हम क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं. जो गैसेस का बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज वेरी वेरी लो. उनका जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होता है, लेकिन फिर भी हम क्या है, गैसेस को लिक्विड स्टेट में लेके जा सकते हैं. तो हाउ इज दिस लिक्विड स्टेट ऑब्टेन्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं. जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन है दैट इज -183, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन इज -196 and boiling point of argon is it's -196 and it is -186. तो अगर मुझे लिखना होगा बेसिकली, अगर मैं इसको सीक्वेंस में लिखूं, सीक्वेंस में लिख के इसको कैसे लिख सकती हूं मैं? I can tell you that oxygen is obtained first, argon is obtained next, and at last we have liquid nitrogen. Liquid nitrogen at last. क्योंकि ऑक्सीजन का जो टेम्परेचर है दैट इज 183, -183 क्या है? जैसे हम लिखते हैं माइनस में काउंटिंग 1, ओके, दिस इज 0, दिस इज नंबर सिस्टम. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज नंबर सिस्टम. 0 से पीछे जाना तो मुझे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन. ठीक है, तो पहले क्या आएगा, -183 पहले आएगा. ठीक है, उसके बाद आएगा -186,
तो आर्गन है वो सेकेंड नंबर पे ऑब्टेन होगी और फिर लास्ट पे क्या आएगा नाइट्रोजन, दैट इज -196 डिग्री। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब तक हमने किया क्या है स्टूडेंट्स, मुझे आपको रिवाइज करवा लेने दो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, मिक्सचर ऑफ गैसेस ली, उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी हैं और उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, सबसे पहले डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव किया, उसके बाद हमने वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव किया, उसके बाद हमारे पास हमने उसको रिएक्ट करवा दिया कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सॉरी कॉस्टिक सोडा एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। कॉस्टिक सोडा ने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व कर लिया और सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या किया, सारे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, लिक्विफाई एयर या लिक्विड एयर। लिक्विड एयर के अंदर मेजरली हमारे 3 कंपोनेंट्स हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड आर्गन। ऑक्सीजन, आर्गन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज -183, -186 एंड -196। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगी, ऑक्सीजन आएगी, नेक्स्ट हमारे पास आर्गन आएगी एंड उससे नेक्स्ट क्या आएगी, हमारे पास नाइट्रोजन आएगी। तो अब तो आपने समझ लिया एक बार, अब हम इसको लिख भी लेते हैं प्रोसीजर को, दैट हाउ आर वी एबल टू क्लीन द, हाउ आर वी एबल टू सेपरेट द डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ एयर, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एयर। तो सबसे पहले हम लिखना शुरू करेंगे सेपरेट, वी सेपरेट द डस्ट पार्टिकल्स एट द फर्स्ट स्टेप, डस्ट पार्टिकल्स at the first step. Then what we are going to do, we are going to mix caustic soda, that is NaOH, and H2SO4 in the mixture of air. मिक्सचर ऑफ एयर में हमने क्या किया, कॉस्टिक सोडा को मिक्स किया एंड देन सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स किया। उसके बाद कॉस्टिक सोडा क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब वाटर मॉलिक्यूल्स एंड सल्फ्यूरिक एसिड एब्जॉर्ब नाइट्रोजन, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट स्टेप वी गेट लिक्विफाई एयर, कंसिस्ट ऑफ द 3 कंपोनेंट्स, 3 पार्ट्स बेसिकली, या 3 कंपोनेंट्स भी लिख सकते हो, ऑक्सीजन, आर्गन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज -183, आर्गन का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज -186 एंड नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज -196. So we are going to put this mixture in the fractionating column. We are going to put this mixture in the fractionating column. And distill this mixture with the help of fractional distillation, and hence thus in this way we are able to separate the different components of air. ठीक है, इसका आपको अगर सेटअप ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ कर सकते हो, that we are having a stand, in the stand we are having a clamp, basically we can draw this mixture as यहाँ पे हमने थर्मोमीटर को होल्ड किया है, दिस इज अवर होल सिस्टम। यहाँ पे हमारा कंडेंसर अटैच्ड है, यहाँ पे हमारा बीकर है, इसको हमने बर्न किया है,
यहाँ पे हमारा बर्नर है। यहाँ पे हमारा वाटर कंडेंसर है, इनलेट एंड आउटलेट, एंड देन वी आर हैविंग एट लास्ट द कलेक्शन फ्लास्क। बस यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पे यू हैव टू ड्रॉ अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, यू हैव टू ड्रॉ अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कंसिस्टिंग ऑफ द ग्लास बीड्स, जो क्या करेगा आपके मिक्सचर को कंडेंस कर देगा। एंड इन दिस वे वी आर एबल टू सेपरेट द मिक्सचर्स ऑफ द, वी आर एबल टू सेपरेट द components of the air. Okay, तो next part है हमारा, we are having purification of water. Students, if you want to read about the detailed description with diagram of distillation, you can visit to the distillation video. क्योंकि ये जो वीडियो है this is related to the distillation, इसीलिए मैंने इसको पूरी properly with the help of diagram नहीं समझाया। तो प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, स्टूडेंट्स अब आप सेपरेशन वाला पूरा चैप्टर जो है रीड कर चुके हो। इज मैटर अराउंड अस प्योर, हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने इसमें पढ़ा वाटर मिक्सचर्स, वाटर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिक्सचर्स, वाटर होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में पढ़ा है। तो उनके सेपरेशन के मेथड्स को भी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डेल्ट विद द सेपरेशन ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स एंड देन वी डेल्ट विद द सेपरेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर्स। तो इसमें हमने हर टाइप की चीज़ को पढ़ लिया है। नाउ अब इसको अप्लाई करने का टाइम है, ठीक है। जैसे कि आपने कंपोनेंट्स ऑफ एयर को सेपरेट किया, दैट वाज आल्सो एप्लीकेशन ऑफ द मिक्सचर, बेसिकली सेपरेशन टेक्निक ओनली, बट फिर भी इसको हम नेक्स्ट वीडियो में प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के साथ डील करके अच्छे से अप्लाई करने वाले हैं। टिल देन, thank you students and have a nice day. I hope you understood the topic, and please visit in the description box for detailed video, for detailed link of the notes. Thank you students, have a nice day.